तो आज हमारा टॉपिक है मियासिस। मियासिस में मैंने कल आपको बोला था कि एक पेरेंट सेल जो होती है, डिप्लॉयड सेल जो होती है, मियासिस जो है, मियासिस के जरिए से एक पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मियासिस मैंने बोला था ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को। हाउ अंडरस्टैंड? तो मियासिस जैसे मैंने बोला ये 2 सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं। तो मियासिस फर्स्ट पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे मियासिस सेकंड। ठीक है, मियासिस फर्स्ट कंपेयर टू मियासिस सेकंड इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसका जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मियोसिस सेकंड। अंडरस्टैंड? इसमें काफी टाइम लगता है। एंड मियोसिस फर्स्ट जो है जैसे मैंने कल कहा आपको, यहाँ पर होता है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं जब भी एक सेल डिवीजन होता है, चाहे मियासिस हो माइटोसिस हो, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं पहले वो सिंगल होते हैं। तो उसके बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये डबल हो जाते हैं। यानी हर एक जो क्रोमोसोम है होमोलॉगस पेयर जो है वो अब डबल है। तो मियासिस फर्स्ट में क्या होगा, ये जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो दोनों के दोनों इन क्रोमेटिड्स के साथ कंबाइन होकर इनको जो है सेपरेट करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मियासिस फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होगा, रेप्लिकेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो प्रैक्टिकली यहां पर अगर हम अपनी सेल में देखेंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, तो जब वो सेल 2 सेल में डिवाइड होगी तो रिड्यूस होगा क्रोमोसोम नंबर 23 में। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहले इस कंडीशन में थे, अब इस कंडीशन में डबल कंडीशन में है, तो अभी भी पूरी तरह से हाफ नंबर नहीं हुआ है। क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो अलग अलग हो गए, लेकिन अभी भी एक होमोलॉग जो है वो डबल कंडीशन में है। नंबर तो 23 हो गया, लेकिन 23 क्रोमोसोम्स जो है वो अभी डबल कंडीशन में। उसके बाद टिपिकल नंबर जो इनका काम होता है वो होता है मियोसिस सेकंड में, जिसमें क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। ये वाला और ये वाला हिस्सा अलग अलग हो जाता है। सीखने को मिलेगा आपको, आगे पढ़ेंगे हम। तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जैसे माइटोसिस के फेज होते हैं, तो यहां पर प्रोफेज फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट का पहला फेज उसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ये लॉन्गेस्ट फेज है किसका? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, सभी मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज यही है। अंडरस्टैंड? चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकंड हो, होल मियोसिस प्रोसेस का सबसे लंबा फेज होता है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में होता क्या है? प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ा फेज है, तो यहां पर इसको डिवाइड किया गया है 5 जो है सब फेज में। किन में डिवाइड किया गया है? 5 सब फेज में। पहला फेज है इसको बोलते हैं लेप्टोटीन, उसके बाद है उसको बोलते हैं जाइगोटीन, उसके बाद आता है पैचिटीन, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, एंड उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो 5 सब फेज में डिवाइडेड होता है कौन? प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट इट्स डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन सब फेज में क्या क्या होता है। अंडरस्टैंड? तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? पहले लेप्टोटीन होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। यानी क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक जो एंटेंगल्ड थ्रेड्स होते हैं वो अब जो है विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन थोड़ी सी हो जाती है। तो लेप्टोटीन में, प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में जो इसका पहला सब फेज है, इसमें होता क्या है? यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स अब थोड़ा सा कंडेंस करना जो है शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मियोटिक जो है, मियोटिक स्पिंडल जो है बनना शुरू हो जाता है। हम कहेंगे सेंट्रियोल्स जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो अलग अलग साइड में जो है एंड्स में चले जाते हैं। ठीक है,
क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स विजिबल होना जो है शुरू हो जाते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं किसमें? लेप्टोटीन में, ठीक है, विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। और लेप्टोटीन में क्या हो जाता है कि ये जो है कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स की जो है वो बिगिन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह क्रोमोसोम्स जो है थोड़ा सा विजिबल हो जाते हैं, वो दिखने लगते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज जो आता है उसको बोलते हैं हम जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, इसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल के अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम्स जो है वो होमोलॉगस फॉर्म में होते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। किसमें? जाइगोटीन में। तो पेयरिंग शुरू करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। ये पेयरिंग जो होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, इसको बोलते हैं हम सिनैप्सिस। क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस, ठीक है। तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, अभी इनके जो आर्म्स होते हैं जिनको आप क्रोमेटिड्स कहते हो, वो पूरी तरह से विजिबल नहीं होते हैं। तो अभी मैं कह सकता हूं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं हम बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं हम? बाइवैलेंट। इसको बोलते हैं डायड। क्या बोलते हैं? डायड। यानी दो क्रोमोसोम्स एक जो है एक साथ जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, पेयरिंग करते हैं, ठीक है। कहते हैं ये पेयरिंग जो है यानी ये देखा गया है, ये जो पेयरिंग है ये होती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो जाती है कि वो बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से। अंडरस्टैंड? एक दूसरे के करीब आकर वो जो है एक दूसरे से पेयर करते हैं, ठीक है, करीब आ जाते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये याद रखना, दिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है पेयरिंग करते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो है धीरे धीरे और कंडेंस हो जाते रहते हैं, ठीक है, मोर कंडेंस। तो अब ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और हर एक क्रोमोसोम जो है अब डायड से होकर टेट्रेड दिखना शुरू हो जाता है। यानी मैं अगली डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि इतनी देर में जो है पेयरिंग के बाद क्रोमोसोम जो है वो चले जाते हैं किसमें? वो क्रोमोसोम चले जाते हैं अगली स्टेज में जिसको बोलते हैं पैचिटीन। मैं आपको मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने बोला पहले लेप्टोटीन होगा, क्रोमोसोम्स थोड़ा अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स दूर दूर होना जो है शुरू हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा डिप्लोटीन, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है इनके बीच में जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग में हेल्प करता है। जब ये पेयरिंग करते हैं, अभी तक ये पूरी तरह से विजिबल नहीं होते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है, जैसे मैंने कहा इनकी रेप्लिकेशन वही होती है तो डबल्ड होता है एक क्रोमोसोम, तो अभी उसके दो क्रोमेटिड्स विजिबल नहीं होते हैं, तो इसको बाइवैलेंट कहते हैं। धीरे धीरे वो चला जाता है पैचिटीन में। तो पैचिटीन में जो है पैचिटीन स्टेज में क्या हो जाता है, तो हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स आप जानते हो, एक क्रोमोसोम जो है अब ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। यानी इसके दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं, एक क्रोमेटिड एक साइड को कहते हैं, एक क्रोमेटिड इसके दूसरे साइड को कहते हैं। अब ये विजिबल होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब दिखना, प्रॉपरली दिखना ये शुरू हो जाते हैं। तो हर एक पेयर जो होता है वो इस तरह हमें नजर आता है, ठीक है। बीच में इनके जो है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्रेड। क्या कहते हैं? टेट्रेड, ठीक है। अब टेट्रेड फॉर्म में जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनकी जो है विजिबल हो जाते हैं। अब ये किस कंडीशन में दिखते हैं, अब हर एक होमोलॉगस पेयर के चार चार हिस्से नजर आते हैं जिसको हम टेट्रेड कहते हैं, ठीक है। फिर इस पैचिटीन में क्या होता है, ये देखो, ये दो क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के हैं, तो इनको बोलूंगा मैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक जैसे। ये वाला इसका और ये वाला इसका, दो अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, एक इसका एक इसका,
जो है आर्म है, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सीधी बात है ना। अब पैचिटीन में क्या हो जाता है, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मगर किन की क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, किनके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर किए हुए होते हैं, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाता है। क्या हो जाता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जीन्स, वो जीन एक्सचेंज करते हैं। दिस कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन। अब यहां पर क्या हो जाती है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स। सुनो मेरी बात, इसको तुम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहोगे, एक्सचेंज कहोगे। ये और ये एक दूसरे के जो है सेगमेंट्स डिटैच होकर एक दूसरे के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। सपोज इसमें ABC जीन है, तो सपोज इसमें जो है स्मॉल ABC है, तो ये एक दूसरे के साथ इनको क्या करेंगे, इनको अटैच, सॉरी ये जो है एक्सचेंज करेंगे। इसके इसको लग जाएंगे, इसके इसको लग जाएंगे। पहले ये निक होते हैं, ब्रेक होते हैं, उसके बाद रिकम्बाइन होते हैं, तो वापस जो है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं इसमें, तो इसके जीन्स इसके पास चले जाते हैं, इसके अलील्स इसको मिल जाते हैं। इसको कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। दैट क्रिएट्स वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है। इसीलिए जब मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं, तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जो भी गैमेट्स से बनते हैं बच्चे, उनमें वेरिएशंस नजर आती है, जैसे इंसानों में आप देखते हैं। तो ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है किसमें, इस पैचिटीन में, अंडरस्टैंड। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है पूरी तरह विजिबल होते हैं, टेट्रेट फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में, तो जो है एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके जो होते हैं, यहां से और यहां से, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है पैचिटीन में। तो मैंने आपको पढ़ा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैचिटीन। अब कौन है, अब होता है डिप्लोटीन में। ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, डिप्लोटीन में ये जो स्नैप्स्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब ये सेपरेट होना जो है शुरू हो जाते हैं, सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, किसमें, डिप्लोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ब्रेक हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, अभी मैंने कहा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है, तो क्रोमोसोम जो है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो अभी सिनेप्सिस में थे, पेयरिंग में थे, वो एक दूसरे से दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो एक दूसरे से दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होकर वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जहां पर उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की होती है, वहां पर बंधे रहते हैं, बट they remain attached at crossovers। जहां पर उन्होंने क्रॉस ओवर किया होता है, उस क्रॉस ओवर पे वो अभी भी अटैच होते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर में अटैच होते हैं, तो यहां पर एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कियास्मेटा। क्या बोलते हैं, कियास्मेटा। ये कियास्मा एक को बोलूंगा, कियास्मेटा सबको मैं बोलूंगा। कियास्मेटा में अभी भी ये अटैच होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है अब सेपरेट होना जो है शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डिप्लोटीन के बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है, डाइकाइनेसिस में होता ये है कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कियास्मेटा जो है, कियास्मेटा ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। जो एक्स कनेक्शंस होते हैं ना, एक्स जैसे कनेक्शंस, अभी मैंने कहा क्योंकि डिप्लोटीन में सेपरेट होना शुरू होते हैं, लेकिन डिप्लोटीन में भी ये एक जगह पर जहां पर इन्होंने रिकम्बाइन किए जीन्स, जहां पर ये क्रॉस ओवर हो गए, वहां पर जो है अभी ये अटैच रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कियास्मेटा बोलते हैं। अब डाइकाइनेसिस में कियास्मेटा पूरी तरह से ब्रेक जाता है एंड स्नैप्स्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरी तरह से डिसजंक्ट हो जाते हैं, यानी क्या कहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है किसमें, डाइकाइनेसिस में। अब जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, अभी तक तो ये न्यूक्लियस में ही हो रहा है सब,
अब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो क्रोमोसोम्स क्या है वो बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर है। सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रियोल्स जो है वो सेपरेट एंड्स पे पहुंच जाएंगे, हाँ ठीक है। कौन? सेंट्रियोल्स, क्योंकि मियोटिक स्पिंडल बनाना, जैसे माइटोसिस में क्या होता है, मैंने माइटोटिक स्पिंडल बनाना, यहां पर अब मियोटिक स्पिंडल बनाना जो है वो जरूरी है, अंडरस्टैंड। तो सेंट्रियोल्स उसके लिए काम करेंगे, वो सेपरेट एंड्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट खत्म हुआ, ये सबसे लेंथी फेज होता है मियासिस फर्स्ट का या ओवरऑल मियासिस का हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब हो जाएगा मेटाफेज फर्स्ट। जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा है, मेटाफेज में क्या हो जाता है, यहां पर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटाफेज में क्या हो जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, ठीक है। इसका मतलब इसमें मियोटिक स्पिंडल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मियोटिक स्पिंडल इज फॉर्मड, मियोटिक स्पिंडल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहां पर जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे यहां पर एक सेंट्रियोल पेयर है, यहां पर एक सेंट्रियोल पेयर है, तो माइटोसिस में आपने देखा था सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में इधर जमा हो गए थे, तो एक मेटाफेज प्लेट बना था, है ना। यहां पर उसी तरह जो है काइनेटोकोर प्लेट्स जिनको बोलते हैं हम, तो मेटाफेज प्लेट्स जो होते हैं यहां पर वो दो लाइंस में अरेंज होंगे, अंडरस्टैंड। जैसे एक होमोलॉगस क्रोमोसोम इधर आएगा और उसका दूसरा जो होगा वो इधर इसके साइड में अरेंज होगा, ठीक है। तो माइटोटिक स्पिंडल से जो है फाइबर्स अराइज होंगे और कुछ फाइबर जो है इसके साथ अटैच होंगे, लेकिन यहां पर माइटोटिक जो स्पिंडल है, वो जो फाइबर्स है वो इन क्रोमोसोम्स के साथ डिफरेंटली अटैच होते हैं एज इन द केस ऑफ माइटोसिस, उस जैसे नहीं, अनलाइक माइटोसिस। मियोटिक स्पिंडल इज फॉर्मड, मियोटिक स्पिंडल बन जाएगा, क्रोमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल के इक्वेटर में आकर जो है वो जमा हो जाएंगे और दो मेटाफेज प्लेट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दो मेटाफेज प्लेट्स बनाएंगे। जैसे आपने माइटोसिस में देखा था एक लाइन में वो अरेंज हो गए, यहाँ पर दो लाइंस में अरेंज होंगे, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काइनेटोकोर, काइनेटोकोर जानते हो आप, जो प्रोटीन सेंट्रोमियर के पास जो प्रोटीन प्लेट्स होते हैं जिनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, उनको कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं स्पिंडल के, किसके, मियोटिक apparatus के, स्पिंडल गेट अटैच्ड टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। ये माइटोटिक स्पिंडल जो है इससे दो किस्म के फाइबर्स अराइज होते हैं, जैसे माइटोसिस में मैंने समझाया था, एक जो सीधे पास होते हैं, दूसरे जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं जो हाफ होते हैं, पास में होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के साथ काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पर माइटोसिस में आपने देखा था एक फाइबर इधर से आया, एक इधर, और एक क्रोमोसोम के इधर और इधर अटैच हो गए थे। यहाँ पर एक फाइबर सबके सब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक के साथ अटैच होगा और ये वाला भी इस सब के साथ अटैच होगा, तो इनको खींचना शुरू करेंगे। अब क्या हो जाता है मियोसिस फर्स्ट में, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। नाउ अब क्या होगा, तो इस तरह ये मेटाफेज में हो गया, तो मेटाफेज फर्स्ट के बाद ये सेल चली जाएगी किसमें, एनाफेज फर्स्ट में, अंडरस्टैंड। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जैसे आप जानते हो एनाफेज फर्स्ट में ये होगा, द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स will start separating from each other, ठीक है। इनको ये काइनेटोकोर फाइबर जो है वो खींचेंगे और खींच कर ये इनको जो है दो अलग साइड्स में ले जाएंगे। तो एक सेल के अंदर जो कंडीशन है, अब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है इधर आ जाएंगे और दूसरा एक सेट जो है इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब एक सेल के न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस हो जाएंगे जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी सेल में, तो इंटरफेज में सब की सब डबल हो गए, तो इसका मतलब एक पेयर जो है, एक जोड़ा जो है वो ऐसा हो गया। अब दो न्यूक्लियस हो गए, ये सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनेंगे इसी होमोलॉगस पेयर का, एक इसको इस सेल को मिल जाएगा, एक इस सेल को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, लेकिन अभी भी वो डबल्ड कंडीशन में है। उनका इस डबल्ड कंडीशन से सिंगल कंडीशन जो है मियोसिस सेकंड में हो जाएगा, यानी फिर ये इनकी क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे और टिपिकल एक हैप्लॉइड सेल बनेगी जिसमें टिपिकल वो क्रोमोसोम जो होगा जो डबल्ड नहीं होगा, क्योंकि क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे मियोसिस सेकंड में। 23 ये भी 23 ही रह जाएंगे, लेकिन 23 आधे, ये डबल्ड जो है नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? तो एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स। तो ये जो है ये पोल्स की तरफ जो है मूव करना जो है शुरू कर देंगे। ये एनाफेज फर्स्ट में होगा। अब टेलोफेज आएगा, सेल एंटर हो जाएगी टेलोफेज फर्स्ट में। तो टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में पूरी तरह से सेपरेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो टेलोफेज फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे इसको, ठीक है। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या है, जो होमोलॉगस सेपरेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से पोल्स तक पहुंचेंगे, सेपरेट पोल्स में पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो जो वो चले जाएंगे, खींचे जाएंगे, तो वो सेपरेट पोल्स में चले जाएंगे। हाँ, तो बाय द एंड ऑफ टेलोफेज फर्स्ट 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो विल बी फॉर्म्ड, वो बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि यहां पर कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर इमीडिएटली इंटरकाइनेसिस जो है, इसके बाद मियोसिस के बाद थोड़ा सा अंतर होगा और सून ये दोनों की दोनों सेल जो है, ये एक सेल जो है फॉर एग्जांपल अपनी बात करें हम 46 वाली, ये डिवाइड हो गई 23 सेल्स में, लेकिन इसके बाद ये वाली और ये वाली जो है 2 और सेल्स में। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा बाय मींस ऑफ मियोसिस सेकंड, क्योंकि मैंने कहा ना मियोसिस एक डबल डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों डिवीजन से जो है लगातार एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स वजूद में आ जाती है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में अब आपने देखा कि एक सेल के 2 सेल हो गए जो हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया। लेकिन बच्चों अभी आप जानते हो कि क्रोमोसोम जो है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है अभी भी डबल है, अभी भी इसमें 2 क्रोमेटिड्स है, तो पूरी तरह से जेनेटिक मटेरियल अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। यानी अगर इस मदर सेल में जेनेटिक मटेरियल था 2C, क्या था? फॉर एग्जांपल 2X था, वो पहले इसने इंटरफेस किया तो 2X को क्या कर दिया? 4X। तो इस सेल से कितने सेल्स बनने हैं? 4। अगर इसमें प्रेजेंटली 2X थे, है ना, 2X जेनेटिक मटेरियल था, तो 2X 4 सेल्स में जब डिवाइड हो जाएगा तो उनको कितना कितना आना चाहिए? उनको 1X 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 आना चाहिए, है ना। अगर 2 4 में डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 में डिवाइड होकर उनको आधा आधा मिलेगा, वो मदर सेल से आधा होगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। मदर सेल के मियोसिस में, मदर सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो कितना है? 2X। 2X में से इनको सबको एक X मिलना चाहिए, है ना। बट एक X मिलने के लिए इसीलिए पहले 2X को इंटरफेज में 4X कर दिया जाता है, फिर 4X से होकर इधर चला जाएगा 2X और 2X, है ना। रिड्यूस तो हो गया बट पूरी तरह से अभी रिड्यूस नहीं हुआ। जो एक X मिलना चाहिए वो मियोसिस सेकंड में हो जाएगा। अदरवाइज मियोसिस सेकंड इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा। अब देखो 2X है तो पूरी तरह से डिवाइड होकर X और X हो जाएंगे। उसी तरह मैंने कहा अभी जो क्रोमोसोम है अभी भी ये इस कंडीशन में है, ये अभी भी डबल है, लेकिन प्रैक्टिकली कहा जाए तो होमोलॉगस पेयर जो थे 23 इधर के 23 उधर के, वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं, लेकिन है अभी भी वो डबल कंडीशन में। अब पूरा हाफ हो, पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है हाफ होगा मियोसिस सेकंड में, ठीक है।
तो मियोसिस सेकंड जो है वो ऑर्डिनरी माइटोसिस की तरह ही जो है वो होता है डिवीजन। अंडरस्टैंड? जो माइटोसिस आपको मैंने पढ़ाया सेम वही होता है। मैं आपको बताऊंगा 2-4 मिनट में, इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि क्या होता है। सुनो मेरी बात। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड आता है। मियोसिस सेकंड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, तो इसमें आएगा मियोसिस का प्रोफेज सेकंड। ठीक है, प्रोफेज सेकंड में क्या होता है बच्चों? जो ही प्रोफेज सेकंड में सेल चली जाएगी, अब ये क्रोमोसोम जो है मियोसिस फर्स्ट के बाद थोड़ा सा ये अनवाइंड हो जाते हैं और जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्रोमेटिन थ्रेड जैसे हो जाते हैं, लेकिन फिर से क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। फिर से जो है सेंट्रियोल्स जो है सेपरेट हो जाएंगे, है ना। अब उनको फिर सेपरेट होना है, फिर से जो है वो जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होगा। क्या होगा? ब्रेक होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप जो है डिसअपियर हो जाएगा। अब जो है क्रोमोसोम्स फ्री हो जाएंगे, किसमें आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में फ्री आ जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रोफेज में माइटोसिस में होता था, यानी न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया, अब क्रोमोसोम्स फ्रीली जो है वो सेंटर में जो है आ गए। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड में क्या हो जाता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। पहले मियोसिस में क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स अलग हो गए थे। अब जो क्रोमोसोम इस कंडीशन में है, एक होमोलॉग, ये इसके 2 क्रोमेटिड्स है, अब ये अलग होंगे। अब एक फाइबर इसको इधर से ज्वाइन करेगा, एक फाइबर इधर से, इनको खींच के जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो कंडेंस हो जाएंगे, सेंट्रियोल सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होगा, साइटोप्लाज्म फ्री होगा, क्रोमोसोम्स जो है इसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? है ना, मियोसिस सेकंड में। तो ये होता है प्रोफेज सेकंड में। प्रोफेज सेकंड के बाद आएगा मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड इट्स वेरी सिंपल। मेटाफेज में क्या होगा? फिर मियोटिक apparatus बन जाएगा, जिसको मियोटिक स्पिंडल कहते हैं। मियोटिक स्पिंडल जो है वो बन जाएगा। और फिर जो है जो क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स इसके इक्वेटर में आकर जो है वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर यह है सेंट्रियोल, ठीक है, तो यहां पर सेंटर में आकर एक क्रोमोसोम ऐसे बैठेगा। ठीक है, बनाएगा मियोटिक प्लेट, जैसे उधर मैंने कहा था आपको। फिर यहां से फाइबर अराइज होकर इसके साथ इधर और इधर अटैच हो जाएगा। फिर इसको खींचना शुरू कर देंगे, क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर देंगे। तो क्रोमोसोम्स इक्वेटर में अरेंज होंगे, तो काइनेटोकोर फाइबर्स जानते हो ना, जो स्पिंडल से जो है फाइबर्स अराइज होंगे जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स विल अटैच टू क्रोमेटिड्स, वो क्रोमेटिड्स के साथ अटैच होंगे। ठीक है, वहां पर देखा मियोसिस फर्स्ट में आपने क्रोमोसोम पूरा सेपरेट हो गया, यहां पर इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग अलग होंगे, एंड दिस विल टिपिकली रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। ठीक है, इसलिए मियोसिस 2 डिविजन्स का होता है। तो ये मेटाफेज सेकंड में हो जाएगा। काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ? क्रोमेटिड्स के साथ, इन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के साथ। तो जो है अब जो है एनाफेज सेल जो है एनाफेज सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, एनाफेज सेकंड में क्या होगा? ये क्रोमेटिड्स जो है, ये काइनेटोकोर फाइबर जो है ये क्रोमेटिड्स को खींचना शुरू कर देंगे। तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स स्टार्ट सेपरेटिंग, है ना, वो सेपरेट होना जो है वो शुरू करेंगे एंड मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, है। और कहां की तरफ चलेंगे? पोल्स की तरफ जो है चलना शुरू कर देंगे। गॉट इट? अब क्या होगा? अब होगा टेलोफेज। टेलोफेज सेकंड होगा, है ना। टेलोफेज सेकंड में क्या होगा? अब क्रोमेटिड्स पूरी तरह से, क्रोमेटिड्स फुली सेपरेट एंड रीच अपोजिट पोल्स, हैं, और वो अपोजिट पोल्स पे जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है,
अपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे, पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर ये अनवाइंड होना अब शुरू हो जाएंगे। जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमेटिन थ्रेड्स में वापस आ जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाएगा, है ना। सब का सब जो है जो डिसअपियर हो गया था वो रीअपियर हो जाएगा और दो सेल्स के अब 4 सेल्स कंप्लीटली हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड पूरी तरह से एक मदर सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है 4 टिपिकल हैप्लॉइड जो है डॉटर सेल्स में। जैसे मैंने पहले कहा था यहां पर सेपरेशन हो जाती है किनकी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। तो ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा, ऐसे इसमें आ जाएगा। इसमें क्या थे वो, इसमें दोनों जो पेयर थी होमोलॉगस पेयर वो प्रेजेंट थी। तो जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये होमोलॉगस पेयर, हर एक होमोलॉगस पेयर, जैसे सपोज हमारी सेल में कितने होमोलॉगस पेयर्स होते हैं 23, हर एक जोड़ा जो है उसका एक एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में। तो इस तरह इसमें आ जाएंगे 23, इसमें 23, लेकिन अभी भी वो डबल है, प्रैक्टिकली वो 46 ही है अभी, है ना। अब वो 46 जो है वो क्या हो जाएंगे, अब पूरी तरह से 23 हो जाएंगे। तो यहां पर ये क्रोमोसोम जो है ये अब सेपरेट हो जाएंगे। सपोज ये और ये है ना इसका क्रोमेटिड, ये मियोसिस सेकंड में अलग अलग होगा और इसको एक मिलेगा, इसका एक मिलेगा। तो टिपिकली जैसे पहले ये थे क्रोमोसोम्स, ये ऐसे थे, है ना, एक जोड़ा जो है ऐसा था, उसी जोड़े का एक इस सेल को मिलेगा फाइनली और एक इस सेल को मिलेगा। इसी तरह यहां भी होगा, इसको एक मिलेगा और इसको एक मिलेगा। दीज आर कॉल्ड टिपिकल हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस फर्स्ट में पूरी तरह से ये अभी हैप्लॉइड नहीं थी, इनमें क्रोमोसोम नंबर जो था वो हैप्लॉइड था, हाफ हो गया था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो पूरी तरह से डबल ही था। अंडरस्टैंड। तो अब पूरी तरह से वो रिड्यूस कब होगा, वो रिड्यूस होगा मियोसिस सेकंड के बाद। तो बाय द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विल बी फॉर्मड फ्रॉम अ डिप्लॉइड पेरेंट सेल। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। जैसे एनिमल सेल में मैंने कहा था फॉर्मेशन से होता है, प्लांट सेल में कहा था मैंने सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये मियोसिस कंप्लीट हो जाता है और ये जो है चैप्टर आपका एंड हो गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कल हम लेंगे इसका लास्ट चैप्टर इस यूनिट सेकंड का, जिसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी।